हे देवतारा दिलमा वात्सल्यना झरणा भर्या। हे नाथ तारा नयनमा करुणा तना अमृत भर्या। वीतराग तारी मीठी मीठी वाणी मा जादू भर्या। तेथी ज तारा चरण मा बालक बनी आवी चढ़्या। जेना गुणोना सिंधुना बेबिंदु पण जाणो नहीं। पण एक श्रद्धा दिल मही के नाथ सम कोई छे नहीं। जेना सहारे क्रोड़ो तरिया मुक्ति मुझ निश्चय सही। एवा प्रभु अरिहंतने पंचांग भावे हूँ नमो। एवा प्रभु भगवंतने पंचांग भावे हूँ नमो। एक बार श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की धर्म परिषद लगी हुई थी और उस धर्म परिषदा के अंदर एक जन्मांध व्यक्ति, जन्म से ही जो अंधा था ऐसा जन्मांध व्यक्ति आता है। जब परमात्मा महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य, प्रथम गणधर विनय की मूर्ति गौतम स्वामी जी ने उस जन्मांध व्यक्ति को देखा तो सहज ही परमात्मा से पूछा कि भगवान, क्या इस नगर में और भी कोई ऐसे जन्मांध व्यक्ति हैं? परमात्मा कहते हैं कि हाँ गौतम, इस नगर का राजकुमार मृगा रानी का बेटा मृगा लोढ़ा जिसका नाम है, वो जन्म से ही अंधा ही नहीं बल्कि शरीर की आकृति से भी रहित है। बिल्कुल जैसे मांस का लोथ होता है इस तरह से वो है। जैसे ही ये बात सुनी तो गौतम स्वामी जी, जिनके मन में एक कौतूहल पैदा हो गया और वे ऐसे राजकुमार को जो जन्मांध है, आकृति से रहित है, उसे देखने के लिए राजमहल में चले जाते हैं। जैसे ही राजमहल में गौतम स्वामी को आते हुए मृगा रानी ने देखा, अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव होता है। भक्ति भावों से युक्त होकर के मृगा रानी गौतम स्वामी जी को पंचांग झुकाकर के नमन करती है और साथ ही साथ बड़े विनय के साथ भिक्षा ग्रहण करने का निवेदन करती है। तब गौतम स्वामी कहते हैं कि मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं आया। तब रानी उनसे पूछती है कि प्रभु, मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो फरमाइए। रानी ने गौतम स्वामी जी के पधारने का अभिप्राय जानना चाहा कि किस प्रयोजन से गौतम स्वामी यहाँ पर पधारे हैं।
तो गौतम स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को देखने के लिए आया हूँ। जब गौतम स्वामी ने ये बात कही तो रानी बड़ी प्रसन्न होकर के कहती है कि आपने बड़ा ही अनुग्रह किया, बड़ी कृपा करी मुझ पर। प्रिय श्रोताओं, यदि कोई सामान्य साधु साध्वी भी घर पर आते हैं तो रोम रोम प्रसन्न हो जाता है, व्यक्ति का चेहरा खिल जाता है। तो जहाँ 4 ज्ञान 14 पूर्व के धारी ऐसे गणधर गौतम अनायास ही जिस घर आंगन में आए तो स्वाभाविक था कि रानी प्रसन्नता के भावों के साथ, भक्ति के भावों के साथ लबरेज हो गई। तब रानी ने कहा कि आपकी इस कृपा को पाकर के मैं और मेरा पुत्र धन्य धन्य हो गए हैं। मैं अभी अपने बेटे को बुलाती हूँ। और उन्होंने राजकुमार को बुलवाया। जब गौतम स्वामी कुछ क्षणों तक वहाँ खड़े खड़े इंतजार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि 2-4 मिनट में ही राजकुमार आता है। उसे दूर से ही गौतम स्वामी ने देखा तो उन्होंने मृगा रानी से कहा कि रानी, मैं तुम्हारे इस राजकुमार को देखने के उद्देश्य से नहीं आया। मेरे आने का प्रयोजन तो तुम्हारे उस बेटे को देखना है जो जन्म से ही बेसमेंट में है, जो तल घर में है। जैसे ही रानी ने सुना, एकदम से आश्चर्यचकित हो गई कि अरे, उसके बारे में तो मेरे सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन एकदम से ख्याल आया कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा प्रभु महावीर विराजमान है और उन्हीं के माध्यम से गौतम स्वामी को पता लगा है। उसने गौतम स्वामी जी से निवेदन किया कि प्रभु, आप जिस राजकुमार को देखने के लिए पधारे हैं वो देखने योग्य नहीं है। उसको देखने मात्र से मन में घृणा और नफरत का भाव पैदा हो जाता है। गौतम स्वामी जी कहते हैं कि मैं उस स्थिति परिस्थिति से परिचित होना चाहता हूँ। रानी गौतम स्वामी जी को तल घर की तरफ ले जाती है। जैसे ही दरवाजा खोला, वो मृगा पुत्र, मृगा लोढ़ा, जो कि बिल्कुल लुढ़कता हुआ, रेंगता हुआ वहाँ पर आता है। गौतम स्वामी उसे देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बिल्कुल ही बिना आकार का ऐसा उसका शरीर और इतनी दुर्गंध कि साधारण व्यक्ति एक पल के लिए भी वहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। सामने भोजन रखा हुआ, वो मृगा लोढ़ा उस भोजन को देख करके उस पर ऐसा टूट पड़ा मानो कई वर्षों से भूखा हो। और गौतम स्वामी देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि उस मृगा लोढ़ा का आहार और निहार करने का एक ही द्वार था। वहीं से खाता, वहीं से निकालता। उसकी ऐसी स्थिति को देख करके गौतम स्वामी जी कर्म की विचित्रता के चिंतन में खो जाते हैं कि देखो कैसे व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है और कैसे उन कर्मों का फल उसे भोगना होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय। इस संसार के सारे ही प्राणी जो कि कर्मों की मार से पीड़ित होते हैं, पहले के जन्मों में जो भी कर्म किए होते हैं, उन्हीं कर्मों के कारण से अलग अलग प्रकार की योनियों में जीवात्मा जन्मता रहता है, मरता रहता है। और इस जन्म मरण की श्रृंखला में अनंत दुखों का अनुभव भी करता है। इस दुख की अनुभूति का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कर्मों की श्रृंखला नहीं टूटती। जैसे ही कर्मों की श्रृंखला खत्म होती है,
कर्म खत्म होते हैं कि जन्म मरण की श्रृंखला भी खत्म हो जाती है। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि हर प्राणी कर्म का बंधन बहुत हंसते हंसते, बिल्कुल नादान बनकर के, अज्ञानी बनकर के कर लेता है। लेकिन जब वो कर्म का फल भोगने का समय आता है, जब वो कर्म उदय में आता है, तो दुखी होता है, रोता है। लेकिन रोने से या दुखी होने से भी कर्मों से छुटकारा नहीं हो सकता। मृगालोढ़ा की ऐसी हालत को देख करके गौतम स्वामी आश्चर्यचकित होते हैं और परमात्मा महावीर स्वामी जी के पास आकर के उन्होंने पूछा कि भगवान, इस जीव ने, इस प्राणी ने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया कि जिसके कारण से एक राजपुत्र होने के बावजूद भी ऐसा नरक का जीवन वो जी रहा है। इस धरती पर साक्षात मानो नरक का अनुभव वो कर रहा है। आखिर इसने पिछले जन्म में क्या कर्म किया था? भगवान महावीर, जो कि त्रिकालदर्शी थे, केवल ज्ञान के धारी थे, सब कुछ जानते थे, उन्होंने बताया उस मृगालोढ़ा का पूर्व जन्म। उन्होंने कहा कि ये पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा ठाकुर था। ठाकुर होने के बावजूद खूब अन्याय अत्याचार करना, चोरी लूटपाट करके कैसे भी बस अपनी तिजोरी भरते चले जाना, खूब लोगों को परेशान करना। सत्ता के नशे में वो भूल जाता है कि मैं कितना त्रास दे रहा हूँ लोगों को, कैसे बिना हक का पैसा मैं छीन रहा हूँ, कैसे अय्याशी का जीवन में जी रहा हूँ, दूसरे के पैसे पर कैसे मौज कर रहा हूँ। इस बात को वो बिल्कुल भूल जाता है और अन्याय अत्याचार करके अपनी तिजोरी भरता ही चला गया और खूब अय्याशी के साथ उसने अपना जीवन जिया। पिछले जन्म में पाप कर्म के कारण से ही मृगालोढ़ा के यानी पूर्व जन्म के अंदर उसके शरीर में 16 एक साथ महारोग पैदा हो गए थे और वहां से खूब वेदना को भोगता हुआ, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करता हुआ वह मरता है और मृगा रानी के गर्भ में आकर के जन्म लेता है। बिना नाक कान आंख कुछ भी नहीं, सिर्फ मांस का लोंदा। भयंकर बदबू के कारण से उसे ऐसे बेसमेंट में तलघर में रखा जाता है और जो भी वो भोजन करता उससे दुर्गंधमय पदार्थ बनते और पुनः वो उसी को खा लेता। इतनी भयंकर उसे भूख लगती कि आहार और निहार एक ही द्वार से वो करता रहता। ऐसा नरक के समान वो जीवन जी रहा है। जब प्रभु महावीर स्वामी जी के मुख से कर्म के बारे में गौतम स्वामी जी ने सुना तो वे और ज्यादा सजग और सावधान हो गए, कर्म की विचित्रता के ऊपर विचार करने लगे। प्रिय श्रोताओं, दुनिया में अज्ञान के कारण से हर कोई व्यक्ति अपने सुख का दुख का कारण दूसरों को मान लेता है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि सचमुच सुख और दुख स्वयं के द्वारा किए गए हैं, स्वयं की रचना है ये, और व्यक्ति स्वयं ही उत्तरदायी होता है। प्रभु महावीर ने कर्मों से बचने के लिए बड़ी सुंदर बात कहा था उन्होंने, सव्वे पाणा न अज्जा वेयव्वा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्राणी पर उसकी इच्छा के प्रतिकूल हुकूमत मत करो। किसी की स्वतंत्रता को छीनना, किसी को पराधीन बनाना, किसी पर बहुत ज़्यादा हुकूमत चलाना,
लाचार विवश जीवन जीने के लिए मजबूर करना और अपने अधिकार और सत्ता का मिसयूज करना, दुरुपयोग करना बहुत बड़ा पाप है। याद रहे, व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। जैसे जैसे वो कर्म करता चला जाता है, वैसे वैसे महानता या निकृष्टता उसके जीवन में आती चली जाती है। यदि सचमुच दुख से बचना है तो दुख का कारण जो कर्म है, उन कर्मों से बचना होगा। जैसे जैसे कर्म बंधन करते समय जागृति रहेगी, वैसे वैसे कर्मों से छुटकारा मिलता चला जाएगा। क्योंकि कर्म का ये चक्कर बहुत ही विकट है, बहुत भयंकर है, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। वर्तमान जीवन में भी आप और हम सब देखते हैं कि कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। आज के समय में भी, वर्तमान वैश्विक महामारी के दौर में भी कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई पा रहा है, कोई खो रहा है। हर कोई व्यक्ति इस सोच में रहता है अक्सर कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। सामान्य व्यक्ति ये सोचता रहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं मिल रही, और कोई व्यक्ति ऐसा भी है कि जिसके भंडार अन्न धन से भरे पड़े हैं। लॉकडाउन के दौर में भी जो नित नई मिठाइयाँ बना बना करके, नित नई डिशें बना बना करके खा रहे हैं, और कोई कोई लोग ऐसे भी हैं कि जो दवाई के लिए और सूखी रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है इसका? प्रभु फरमाते हैं, ये शुभ और अशुभ कर्मों का, पुण्य और पाप का परिणाम है। सचमुच यदि दुखों से बचना है तो कर्म से बचना होगा। देखें, जागृति के साथ जीवन जिए और कर्मों के बंधनों से बचने का प्रयास करें। आप सबके भीतर में एक जागृति का भाव आए, अवेयरनेस बढ़े। कर्म बंधन करते समय आप सजग रहे, सावधान रहे। ऐसी हार्दिक हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना और साध्वी द्वय की तरफ से प्रत्येक प्राणी के लिए सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। हार्दिक शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय महावीर, जय गुरु।